बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, आजकल एक काफ़ी सोशल मीडिया पे भी और एक घरों में भी एक ट्रेंड नज़र आता है कि जब रिश्ता टूटता है तो उस पे एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाता है। तो एक तो साफ ज़ाहिर है कि ये एक ट्रेंड बनता चला गया है। ये आपके सामने जो मूवमेंट भी चल रही हैं आजकल, ख़वातीन और मर्दों के हवाले से भी आपको सोशल मीडिया पे बड़ा कुछ नज़र आता है। एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, मीडिया के लोग भी हरासमेंट के केसेस के ऊपर भी। तो ये कई ऐसे ऐसी केसेस हैं कि कई के साल के बाद आप साथ रहते रहते हैं, ताल्लुक़ होता है आपका, आप दोस्ती जारी करते हैं, आप एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बनाते हैं। और ये हर रिश्ते के अंदर ही, सिर्फ मियाँ बीवी या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, लेकिन आपके जितने भी ताल्लुकात हैं, आपके दोस्त यार भी हैं। और ये एक ट्रेंड हर जगह नज़र आता है कि जब रिश्ता टूटता है तो फिर एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जाता है। जबकि होना तो ये चाहिए कि जैसे आप रिश्ता आपका चलता रहा है अच्छे तरीके से, आप अगर अलहदा भी होते हैं तो अच्छे तरीके से अलहदा हों। अब उसकी समझ लोगों को नहीं आती और ये आपको समझने की ज़रूरत है कि ये कीचड़ जब उछाला जाता है, ये क्यों उछाला जाता है। हमारे बचपन में हम एक कहानी सुनते होते थे और उस कहानी का टाइटल होता था अंगूर खट्टे हैं, या उसमें उर्दू में कहते थे हाथ ना पहुँचे थू कोड़ी। अब ये बच्चों ने शायद ये मुहावरे नहीं पढ़े हुए, तो ये एक फितरत का एक ऐसा साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसको ये मुहावरा उसकी एक्सप्लेनेशन देता है। और ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं तो सिर्फ इल्ज़ाम के अलावा, या कौन लगा रहा है इसके अलावा, इस चीज़ की भी बड़ी अहमियत होती है कि टाइमिंग क्या है, आप इल्ज़ाम कब लगा रहे हैं। तो वो कहानी जो थी वो कुछ ऐसी है कि जनाब एक लोमड़ी होती है, वो अंगूर तोड़ने की कोशिश करती रहती है, छलांगे मारती रहती है, अंगूर का गुच्छा से ऊपर नज़र आ रहा होता है। तो वो कोशिश करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है, और जब वो थक जाती है और अंगूर तक नहीं पहुंच पाती तो अंगूर खट्टे हैं कह के छोड़ के चली जाती है। अब उस वक्त तो हमने साइकोलॉजी बचपन में नहीं पढ़ी थी, लेकिन हमें ये ज़रूर पता था, ये मुहावरों के थ्रू जो बचपन में हम उस ज़माने में बड़ा रिवाज हुआ करता था कि अंगूर खट्टे क्यों होते हैं। उसके बाद जब हम साइकोलॉजी में आए तो हमें पता चल गया कि अंगूर खट्टे होने के पीछे एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसको हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। और ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है, काफ़ी किताबों में आपको मिल जाएगी कि आप किसी चीज़ के लिए भी फाइट करते हैं आप अपने हक के लिए, या आप अपने किसी चीज़ के लिए, या बात मनवाने के लिए आप कोशिश करते हैं। वो जो कोशिश है, फाइट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लड़ते हैं, फाइट का मतलब ये है कि आप उसके लिए कोशिश करते हैं। और जब आपको लगता है कि वो चीज़ अब आपको नहीं मिल पाएगी, या उस तरह से नहीं मिल पाएगी जिस तरह से आपने सोचा था, या जो काम आपने चाहा था वो ऐसा नहीं हो पाएगा, तो फिर आप थक हार के उस लोमड़ी की तरह फ्लाइट मोड में चले जाते हैं। फ्लाइट मोड का मतलब है एस्केप मोड में आप छोड़ देते हैं। इंसान की फितरत का ये बड़ा एक अहम पहलू है, और वो ये है कि जो इंसान का दिमाग है ना, वो उसको जस्टिफिकेशन चाहिए होती है। आप जब तक आप कंफ्यूज रहते हैं, आप रिलेशनशिप के अंदर कंफ्यूज रहते हैं, और जब तक वो आपको जस्टिफिकेशन नहीं मिलती, वो रिलेशनशिप छोड़ना मुश्किल होता है। जब आप ये फैसला कर लेते हैं कि अब रिलेशनशिप छोड़ना है, तो आपको उसको फैसला करने से पहले दिमाग को कोई ना कोई चीज़ ऐसी चाहिए होती है रैशनल, कि आप उसको, उस एक्ट को जो आप करने लगे हैं, उस रिलेशनशिप को छोड़ने लगे हैं, आपको जस्टिफाई करना है, अदरवाइज छोड़ा नहीं जा सकता। तो वो जो जस्टिफिकेशन है, यानी कि आप जिस चीज़ को रैशनलाइज करते हैं, उस रैशनलाइज के अंदर आप उस शख्स को छोड़ने के लिए उसकी सारी अच्छाइयों को साइड पर रख देते हैं, और आप उसकी बुराइयों को एम्पलीफाई करते हैं, बुराइयां ढूंढते हैं। और फिर जब आप बुराइयां उसकी ढूंढते हैं अपने आप को बताने के लिए कि ये शख्स बहुत बुरा है, तो फिर आपका दिमाग भी आपका साथ देता है, और वो चीज़ें और एम्पलीफाई हो के आपके सामने आ जाती हैं। और करते 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 आप ये कहते हैं कि ये अंगूर खट्टे हैं, और आप उसके अंदर एक दूसरे के हिसाब से रह के इंसल्ट भी होती है, बेइज्जती भी होती है, झूठ भी होते हैं, इल्ज़ाम तराशियाँ भी होती हैं, बहतान भी लगाए जाते हैं। उसमें कुछ हकीकत होती भी होगी, लेकिन उसमें ज़्यादातर झूठ ही होता है। तो ये मेरा ये जो फिनोमिना नज़र आता है, लोग उसके पीछे परेशान होकर पूछते रहते हैं। मुझे इस चीज़ की शिद्दत से एहसास रहता है कि हमारा जो नई नस्ल है
उनको ये मुहावरे पता होने चाहिए। अब आप ये देखेंगे कि मुहावरा है का कहने को तो ये उर्दू का मुहावरा है, और इसी तरीके से अंग्रेज़ी के अंदर भी आपको नज़र आता है, ये फ्रेजेस होते हैं अंग्रेज़ी के अंदर भी, आपको हर हर लैंग्वेज में होते हैं। तो बाद में आपको पता चलता है कि इसके पीछे कोई ना कोई साइंस की थ्योरी थी, या कोई साइकोलॉजी थी, या कोई कानून कुदरत था। तो ये बात बच्चों को समझाइए। और कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको जस्टिफाई करें कि अंगूर खट्टे करके ही आपने जाना है। आप अंगूर खट्टे करके किए बगैर भी जा सकते हैं। आप किसी शख्स के साथ ताल्लुक़ को खुला रख के, आप ताल्लुक़ को मेंटेन रख के, जो अच्छाइयाँ हैं उनको करते हुए, आपको ये अपने आप को, दिमाग को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी है तो आप उस डिसीजन मेकिंग के ऊपर ये भी कह सकते हैं कि इस शख्स में बड़ी खूबियाँ हैं, लेकिन मेरी किसी वैल्यू के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। तो आप अच्छे तरीके से किसी को गले लगा के, हाथ मिला के भी जा सकते हैं, जाना चाहें तो ये आप मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, अच्छी कंपनियां होती हैं, वो अच्छे तरीके से लोगों के एम्प्लॉइज़ को भिजवाती हैं। ज़रूरी नहीं होता, बल्कि अक्सर का तो आपको देखते हैं कि ये ट्रेंड बन चुका है कि किसी को निकालने की बजाय कोशिश ये की जाती है कि उससे रिज़ाइन ले लिया जाए। आपके मुल्क में भी ऐसा ही है, कई मिनिस्टर्स ऐसे, उनसे रिज़ाइन ले लिया जाता है, उनको एक फेस सेविंग दी जाती है। अब बाद में जाके आप वो बुरा भला कहना शुरू करते हैं, अक्सर का ये भी आता है। एक आदमी सियासत छोड़ता है, आपके सामने कई सियासतदान इस वक्त ऐसे नज़र आते हैं जो सारा साल, बल्कि डेकेड्स, दहाइयों के हिसाब से किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, और उसके बाद जनाब वो दूसरी पार्टी बदलते हैं, और उसके बाद उसका पार्टी पे कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि वो जो शख्स कीचड़ उछाल रहा है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है? और ये आप लोगों को, मुझे पता होना चाहिए। वो जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे और आपको पता होना चाहिए कि एक आदमी को 20 साल लगे, 25 साल लगे, किसी के साथ वो अटैच रहा, किसी पार्टी के साथ रहा, किसी अदारे के साथ रहा, और अब उसको 25 साल के बाद सारी बुराइयां नज़र आ रही हैं। तो क्यों आ रही हैं? उसको 25 साल पहले क्यों नज़र नहीं आई? उसने 25 साल अपना, इससे किरदार नज़र आता है उस शख्स का और उस अदारे का या उस शख्स का जो ये कर रहा है, उसको ये नज़र आता है कि भाई आपको 25 साल आपने आंखें बंद की हुई थी, अब आपकी आंखें अचानक क्यों खुल गई? हो सकता है कि आपकी किसी वजह को, कोई आपको आप बुरी लग गई हो कि अब आपकी आंखें खुल गई हैं, अब आप वो देखना नहीं चाह रहे, अब आपको सारी की सारी बुराइयां नज़र आ रही हैं। पहले आपको सारी अच्छाइयाँ, अगर आपको अच्छाइयाँ नहीं थी तो 20 साल छोटा सा अरसा तो नहीं होता, 10 साल छोटा सा अरसा तो नहीं होता, आपको इतना टाइम क्यों लगा? तो अगर आपको इतना टाइम लगा तो साफ ज़रा है कि उसकी कोई वजह होगी उसकी कोई वजह होगी। और इसी तरीके से आपको आजकल मीडिया में बड़े ऐसे ऐसे केसेस नज़र आते हैं कि जी 15 साल पहले, 20 साल पहले ऐसा हुआ, 30 साल पहले ऐसा हुआ, 40 साल पहले ऐसा हुआ। मेरे पास कई काउंसलिंग के केसेस ऐसे आते हैं कि जनाब 20 साल से ये शख्स ऐसा ही था, 25 साल से ये शख्स ऐसा ही था। भाई अगर ये 25 साल से शख्स ऐसा ही था तो आप 25 साल तक इसके साथ जुड़े क्यों रहे? ये बड़ी अजीब सी बात है। कोई किसी ना किसी अपनी आप फ़ायदे के लिए जुड़े रहे, और अब आप वो फ़ायदा आपको नहीं मिल पा रहा, अब आपने फ़ैसला किया कि आप तो ये एक तरह से ये धोखा भी हो सकता है, ये लॉयल्टी तो नहीं है। अगर लॉयल्टी तो फिर ये है कि अगर आपको पहली दफ़ा किसी शख्स में कोई ऐसी बुराई नज़र आई तो आपको छोड़ के चले जाना चाहिए था अच्छे तरीके से, बजाय इसके कि आप किसी को थूक के जाते हैं। अच्छे तरीके से आप चले जाते हैं, इज़्ज़त के साथ चले जाते हैं, किसी को बुरा किए बगैर आप चले जाते हैं। आप 25 साल तक फ़ायदा उठाते रहे उस रिश्ते का, और उसके बाद जब आप जाते हैं तो उसके बाद आप उसको, रिश्ते को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? तो मेरा ख्याल है नई नस्ल को ये समझने की ज़रूरत है कि जो मुहावरे होते हैं इनके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी होती है, और ये कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये अपनी लाइफ के अंदर इन चीज़ों को ज़रूर देखें कि जी जो शख्स बात कर रहा है वो करने वाला क्या है, और जो उसकी हर इल्ज़ाम तराशी को मत सही समझें, दूसरे को भी मौका दें, उसकी भी बात समझने की कोशिश करें कि अगर वो अंगूर खट्टे हैं, वो तो अपनी नफसियाती ज़रूरत के तहत अंगूर खट्टे कर रहा है, लेकिन क्या उसके पीछे हकीकत भी है या नहीं है? जैसे उस जो लूमड़ी है उसके केस में अंगूर खट्टे तो नहीं थे, लेकिन वो अपने आप को समझाने के लिए अंगूर खट्टे कह रही थी। तो ये भी अच्छी बात है कि अगर आप अपने आप को समझाने के लिए अंगूर खट्टे कहना शुरू करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दुनिया को भी अंगूर खट्टे कह के झूठ को सच समझाने की कोशिश करें, क्योंकि आपको खट्टे हैं, आप कहेंगे तो पूरी दुनिया को मैंने बताना है कि ये खट्टे हैं, तो भाई जो बेवकूफ़ लोग होंगे वो तो शायद समझ जाएंगे कि अंगूर खट्टे हैं, लेकिन जो कुछ अकल वाले बैठे हैं शायद वो ये ना समझें कि अंगूर खट्टे हैं। तो आई होप कि ये बच्चों को ये बात समझ आएगी। तो मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था, ये इस प्रोग्राम का मकसद ही ये है कि जो पुरानी बातें हम भूल चुके हैं वो ज़िंदगी में उनको लाया जाए, ताकि आप लोगों के जो ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मसाइल हैं और जो रोज़मर्रा में आपको फ़ैसला साजी है उसके लिए आसानी हो सके। जज़ाकल्लाह।